लेकिन इनको इससे बात तो करो यार, थोड़ी थोड़ी है कि है ना, एक भूषण निकला है इतनी देर में दूसरा है, दूसरी देर में तीसरा है। लेडीज खुद की फोटो आ रही है अंदर, लेडीज महिला रखता है। चलो उसमें कोई बात, लेकिन आपने तो ये कहा जी भविष्य में चलता है जी। 500 रुपए दो, ये प्रधान जी आपने उठनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, समझा दिया पर्सनल बात तो दूसरी बात से फायदा करना रहे थे, दुश्मनी है एक ही बात होली है, इसके होली है तो भाई सुने इसे दायित्व दुकान खुली से सुने ये प्रधान जी खड़े आप इसकी भी इज्जत करते हैं, हमारी करता है। इसे दायित्व दुकान खुली है, आने वाले को आपको सभी को मास्क लगाना बताएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। आपने भी लाना, हर ग्राहक ने भी लाना। जब आप बचाएंगे जब नहीं लोग 100% मास्क लगेगा तो बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। दो भैया चाहे मास्क लगाओ चाहे ना लगाओ, हमारा तो पीएन भी चला गया ना, उसके बाद यह ऐसी हरकत होगी भगवान भी नहीं बचाओ। पहले मैं तो रोक दे रहा हूँ, आपके पास अगर नहीं आदमी आ सकता कोई बदतमीजी होगी बाजार में, सहन नहीं होगी भाई। पहला मौका लास्ट आप लोग गए थे चालान काटने के लिए, बर्तन मार्केट का कोई मामला सामने आया है। हाँ जी। डॉक्टर साहब क्या मामला था और किस प्रकार से? मामला सिर्फ इतना था कि एक बिना मास्क के पकड़ा गया, उसका चालान हमने काटना था, लेकिन उसने चालान देने से मना करा। हमने उसे कहा कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्या सेफ्टीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालान आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप पकड़े गए हैं अभी बिना मास्क के। फिर उन्होंने उस वक्त दे दिए पैसे। फिर उसके बाद उन्होंने अब पता नहीं कितने सारे लोगों को इकट्ठा करके हमारी जो गाड़ी थी उस पर एकदम से हमला बोल दिया। बोले हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप हमारे पैसे वापस नहीं करें। बस ये केस था। कहाँ का मामला था? क्या कोई दुकानदार था? बर्तन बाजार का था। कोई दुकानदार था डॉक्टर साहब? हाँ, दुकानदार ही थे वो। जी। आप लोग फिर थाने में आए, इसके बाद क्या रहा मामला? इसके बाद बस उन्होंने बात करी है, उन्हें समझाया है। हम तो अगर वो नहीं मानते तो कंप्लेंट ज़रूर होती है उनके खिलाफ, लेकिन वो समझ गए फिर इनकी बात, तो बस यही मामला था। प्रधान जी ने उनको समझाया तो समझ गए वो। लेकिन मैम अगर ऐसा मामले बार बार होते रहेंगे तो उन लोगों को जागरूक होंगे कैसे? क्योंकि ये मामले तो बार बार होते आ रहे देश के अंदर, कभी आपके जरिए हो रहे, कभी पुलिस विभाग के जरिए हो रहे, लेकिन आपने माफ कर दिया तो क्या काम चल जाएगा? आगे तो फिर वो ऐसी गुस्ताखी करेंगे। उनकी समझ है कि वो समझते हैं कि नहीं समझते, इसमें हम सिर्फ ड्यूटी कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। वो कुछ नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो समझते हैं नहीं, उनको अपनी फिक्र है तो वो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। प्रधान जी को मैंने बोल दिया है कि वो अपने जो जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी और उनकी दुकान पे कोई आता है तो वो बिना मास्क के ना आए। मास्क जितना लगाएंगे केसेस उतने कम होंगे, स्प्रेड कम होगा। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर शेफाली। डॉक्टर साहब एक बात और व्यापारी द्वारा, आम जन के द्वारा बार बार कही जा रही कि 500 रुपये का चालान हमसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा। सर उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ड्यूटी पे रहते हैं। प्रशासन और हायर उनकी बात है, हमारे को तो जैसे आदेश मिले हुए ना उसको हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं सर, जमीनी स्तर पर तो काम आप करते हैं ना। कम होना चाहिए। कम कितना होना चाहिए? आइडिया आपके सभी क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 100-200 रुपये होना चाहिए। चलो थैंक यू। ओके। बाजार से कुछ लोग आपने बुलवाए थे आज मार्केट में, क्या मामला?
डॉक्टरों की टीम मास्क न लगाने वालों का चालान कर रही थी। तो बर्तन बाजार में चालान करते हुए एक चालान करने पर दुकानदार के साथ कुछ खामियां हो गई थी। दुकानदार ने उनको पैसे नहीं दिए तो डॉक्टरों की टीम थाना में आ गई थी। तो हमने उस दुकानदार को बुलाया है, उन्होंने अपनी गलती मान ली और 500 रुपये का चालान उसका काट दिया गया। सर देखा जाए तो शहर की, अगर शहर के क्षेत्र की बात की जाए, बाजार की बात की जाए, तो छोटा सा बाजार भी है शहर का। सर बार बार वही लोग, कभी पुलिस विभाग के द्वारा, कभी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा, सर उन्हीं दुकानदारों को बार बार पहुंच जाते हैं। सर क्या सही है? नहीं, जो चालान मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हीं का चालान किया जा रहा है। जो मास्क लगा रहे हैं उनका चालान बिल्कुल नहीं किया जा रहा। लेकिन सर जो एक बार पर्ची कट चुकी है किसकी, उसके द्वारा पर्ची कर सकते उसकी? ये कोई ज़रूरी नहीं 3 बार पर्ची कट जाएगी। अगर जो मास्क बगैर लाई बाजार में आएगा बार बार, उसकी पर्ची बार बार ही काटी जाएगी। आज भानु भाई बर्तनों वाला बाजार का एक मामला आया, डॉक्टर टीम पर कहीं ना कहीं व्यापारियों द्वारा, दुकानदारों द्वारा उनको रोका गया काम करने से। सर क्या कहेंगे? डॉक्टरों की टीम एक मास्क के चालान काटने के लिए बर्तन बाजार में आई थी। एक दुकानदार का चालान भी काट दिया था, उस पर पैसे भी ले लिए थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो ग्राहक भी थे, आमजन भी थे, कुछ दुकानदार थे, उन्होंने एक रोला सा मचा दिया। ऑटोमेटिक नोला सुबह लग जाते हैं चालान काटने, पूरी भी होनी हुई। तो कुछ पब्लिक मैन बैठे थे, उन्होंने भी वो एक उल्ला सा हो गया था। ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। फिर भी हमने दुकानदार को बुला के समझा दिया और आगे भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, और भविष्य में कोई भी सरकारी अधिकारी आए उसको अच्छी तरह से कोऑपरेट करो और कोई बात नहीं। लेकिन दबली कुचली आवाज में व्यापारी वर्ग विरोध भी कर रहा, चालान भी ज़्यादा है, बार बार हमारे से चालान किया जा रहा। सर क्या कहेंगे? यह है अमाउंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको इस टाइम पे, जो महामारी का टाइम है, इस टाइम पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बोनी भी नहीं होती दुकानदारों की, और 500 रुपये चालान देना पड़ता है, तो किससे लेके देंगे? आज का टाइम ये हो रहा है कि शाम तक 1000-2000 रुपये लोग मुश्किल से बांटते हैं, और वो भी लॉस में सामान दे के इकट्ठे कर रहे हैं। उसमें 500 का चालान बहुत ज़्यादा है। सर थाने में मामला पहुंचा तो क्या फैसला होगा? फैसले तो हर चीज़ के होते हैं, बस वो 500 रुपये उनके जमा करवा दिया। और आगे से क्या दी गई दुकानदार? भाई दुकानदार अपने मास्क तो लगा के रखे, और अपने जो भी ग्राहक आए उनको भी मास्क दें। इसमें कुछ नहीं जाता, बीमारी से बचाव के लिए है ये। इसमें अपनी इज्जत का सवाल ना बने। जो भी आए दुकान दे, उसको भेज दें, भैया हम नहीं देंगे।